उसमें बहुत लोग से कुछ नहीं बना होगा, ठीक है, लेकिन प्रयास करके आइएगा। तो अब हम बताएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अपना अपना नंबरिंग लिखवाइए। पूरा देखे है ना, कि ऐसा नहीं कि बस यहीं आके बस बात करते करते देख रहे हैं, तो औसम फिर नहीं ना कर पाएंगे। नहीं चेक, अब बच्चा लोग थोड़ी है कि अब कॉपी यहाँ पे चेक करने का टाइम है। वो तो फंडामेंटल बैच जो चलता है उसमें ना एक एक का कॉपी चेक किया जाता है, जिसमें आराम से 6 महीना 7 महीना टाइम है। यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा करना है तो उतना हम नहीं कर पाएंगे ना। चलिए जी, 1 से लेके 10 तक में अपना प्रॉब्लम बताइए। तो 4 और 7, रुकिए आंसर भी हम निकाल लें। आप लोग बात कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के लिए जी। नॉर्मलाइजेशन अच्छा है कि खराब है आप लोग के लिए? नहीं, सुनिए, नॉर्मलाइजेशन जैसा कि बाकी टीचर लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन मेरे अनुसार से नॉर्मलाइजेशन बेस्ट है आप लोग के लिए। खाली आप लोग बस इतना ही जानते हैं ना कि एक दिन हार्ड है एक दिन हल्का है, तो हल्का वाला जीत गया, हम लोग भारी फंस गए। इतना ही नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन का 3-4 पॉइंट है, वो सबको ध्यान से देखिएगा तो पता चला नॉर्मलाइजेशन सही में रियल के लिए हम लोग के लिए बेस्ट है। किसके के लिए? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। हमको आज का, मेरा तो वीडियो कब का बना हुआ है, 5 साल पहले ही हम बना के छोड़ दिए नॉर्मलाइजेशन किसको कहते हैं, पूरा डिटेल में दिए हैं। वही तो हम देखे बाकी टीचर लोग हल्ला कर रहे हैं, पूरा बात वो जाने भी नहीं उसके बारे में, ठीक है। अब हम बोलेंगे तो फिर पता चला सब टीचर हमरे पे पड़ गया कि तुम ही एगो तेज है जो अलग खड़ा है, ये है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तो आपका वो हो गया ना, बस इसी मुद्दा को सब देख रहा है कि एक दिन हल्का है एक दिन भारी है, तो सर हम लोग का किस्मत भारी वाले में आ गया तो हम लोग तो गए सर, हम लोग को पढ़ा हुआ बर्बाद है। ऐसा नहीं है बाबू, नॉर्मलाइजेशन में आपको एक्यूरेसी देखा जाता है। हाँ जी, ये सबसे बेनिफिट है। आप ऑफिसर बन रहे हैं और तुक्का मार के नंबर ला रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए, आप फेंका जाइएगा नॉर्मलाइजेशन में। आपको तो पूरा पढ़ना था ना, तो आप उसके पीछे क्या कह रहे हैं कि उसको हल्का पूछा? एक दिन में कैसे होगा, बहुत सारा लड़ गए। स्टैग, उसको कहते हैं स्टैगर करना, यानी कि अब देखिएगा आर्मी का जो दौड़ होता है एक दिन में जब होता है तो क्या होता है, कभी देखे आर्मी वाला? कैंसिल हुआ ना अभी, एक दिन में सबको बुला लिया, हुआ नहीं हुआ तो उसको क्या किया, तोड़ तोड़ के कर दिया। तो सब तो तोड़ तोड़ के, तो आपको आप थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करना होगा कि आगे भविष्य में और भी आगे होना है, और भी संख्या बढ़ेगा, तो क्या एक ही जैसा आप करते रहिएगा जो 20 साल पहले कर रहे थे? कुछ तो चेंजिंग होगा, किसी ने कोई तो पिसाएगा उसमें एक बार, ठीक है। तो ये माइंड को सेटअप कर लेना है कि नॉर्मलाइजेशन में एक तो ये हो गया हल्का और भारी। जब हल्का और भारी होता है तो उसके के लिए एक ग्राफ खींचा जाता है जिसको कहते हैं एवरेज लाइन, ठीक है, तो वो होगा। दूसरा, उस एवरेज लाइन में आपका जो क्वेश्चन हार्ड है और ये क्वेश्चन हल्का है, उसमें सबको फायदा होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे है? पढ़ने वाले स्टूडेंट को, जो पढ़ रहा है 100 में से 80 क्वेश्चन मारा है, चलिए 80 नहीं हम ले लेते हैं, 100 में से वो लड़का 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया, निगेटिव नहीं मारा। समझिएगा, अरे भाई आप बीपीएससी लेवल में जा रहे हैं और निगेटिव मार रहे हैं, कल ही काम होगा? हमको लगता होगा कि नहीं होगा, चल होगा भाई, चलना साइन कर देते, होगा। अब भविष्य में नहीं हुआ तो आपका तो साइन मिसयूज हो गया ना, यानी आप ऑफिसर बने सोचने के लिए आप नहीं सोच पाए। ऑफिसर उसी के लिए ना बने भाई कि 100-1,500 के से अलग आपका दिमाग होना चाहिए, आपके पास एक्यूरेसी होना चाहिए, जो बोल रहे हैं तोल तोल के बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हेड है, काम करता है। 60 ये लड़का मारा, कटअप गया कहाँ? 70 पे। अब ध्यान समझिएगा, कटअप कहाँ गया? 70 पे। आपका आया नंबर कितना? 60। क्लियर है? अब एक लड़का किया 92 मारा, 92 जो भी होगा, चलिए इसको ले लेते हैं, 75 मारा, ठीक है। बाकी का 25 क्या किया? गलती किया, या तो चलिए ठीक है 10 और गलती किया,
यहाँ पे गलती का चांस कितना है? 0। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, वो होगा तो भाई उसी से तो आपको बचना है ना। अरे भाई हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, जो आईएएस बनता है वो ऐसे थोड़ी बनता है, उसका जाके देखिए। इसमें नेगेटिव नहीं है तो फिर तो नेगेटिव तो अभी भी है। अब आपको ऑफिसर बनना है तो हम आप ही को सेलेक्ट करना है। एगो 60 मारा है, एगो गलती हुआ, एगो ही मारा है, अरे भाई तो आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा? नहीं भाई, ये जो भी बोलता है ना 100% एक्यूरेसी के साथ बोलता है, तो ये आदमी परफेक्ट है आपको सेलेक्ट करने के पर्पज से। तो नॉर्मलाइजेशन यही काम करके देती है सरकार को। अब ये 60 लाया, पास नहीं किया, ये 75 लाया, पास कर गया, अब घर आएगा तो देखिए हल्ला होता है, अरे भाई वाह हमारा तो 75 आ गए, 75 सही है। आई माथा पीट के बैठा हुआ है, 60 आया यार, 60 बनाया, हम 60 हम भी मार देते, तुक्का तो सही था, आ तो जाते। जब रिजल्ट आया, इस बंदे का रिजल्ट आ गया, आइए चला गया नीचे, अब हल्ला, केस चालू। हम तो आंसर मैच किए थे, हमारा तो 75 था और यहाँ पे तो कटअप गया है 17, हमको क्यों नहीं लिया? आइए बेचारा के ले लिया। नॉर्मलाइजेशन में ये बहुत बार आप सुने होंगे ये हल्ला कि भाई उस लड़के का जिसका कम आया तो उसका हो गया, हमर नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन यही है, आपको निगेटिव नहीं मारना। हर कोचिंग में हर टीचर लोग ये सिखाता है, निगेटिव नहीं मारना है, निगेटिव नहीं मारना है। अब फिर भी निगेटिव मारिएगा तो ये पनिशमेंट कौन देगा? तो नॉर्मलाइजेशन आपको पनिशमेंट दे देगा। अब वो आदमी नहीं बैठा हुआ, वो सिस्टम है, सब एप्लीकेशन है। तो जो ज़्यादा निगेटिव मारेगा वो और नीचे की ओर चलता चला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन 100% यही चीज़ होता है। तो कोशिश करना है कि नहीं करना है। पूरा बैंकिंग वही है, बैंकिंग लेवल में पीओ का जो एग्जाम सब नॉर्मलाइजेशन है वो 100%। हाँ जी, उसमें भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपना बस राय बता रहे हैं, नहीं बोल रहे कि बाकी टीचर गलत है अब हम सही हो गए, ऐसा नहीं। हम बस इसका इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक कि हम अपना वीडियो बनाए हैं आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले बनाए थे नॉर्मलाइजेशन का, एकदम एक्सप्लेन करके बताए हैं। 10 से 15 स्टूडेंट नंबर लाया, ये इस सीटिंग में हुआ नंबर ये, इसमें ये। अब देखिएगा रिजल्ट क्या होता है, एवरेज, पहले तो एवरेज कर दो, 7 दिन जो एग्जाम हुआ, इसमें हल्का था, इसमें हल्का था, उस सब का एवरेज ये। अब इसके ऊपर जिसको जाएगा उसका रिजल्ट होगा, उसमें भी। अब दूसरा बात, निगेटिविटी, कौन कितना निगेटिव मारा वो उस लाइन से नीचे गिरता चला जाएगा, जो कम मारा है वो उतना ही ऊपर एक्यूरेसी के साथ उठता चला जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में यही चीज होता है। तो जो पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत बेनिफिट है। और जो तुक्का मार रहा है कि आधा तुक्का मार देंगे आधे, तो वो क्या कीजिएगा? सही कटअप के पास आके भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा फैक्टर है, केवल आप लोग बस यही देखते हैं ना, सर कल वाला सीटिंग हल्का था, आज वाला भारी था, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई उसके पीछे भी और भी तो बहुत कुछ है, उसको तो आप समझे नहीं टेक्निकली, बस ऊपर ऊपर बोल दिए। बाबूजी भी तो पढ़ाते हैं शुरू से, आपको टॉप किए मैट्रिक में, बोलिए। तो फिर ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, वो कैसे। इसी क्लास में ये लड़की बहुत आंसर, कहाँ वो लड़की बहुत जल्दी आंसर दे देती है, आप नहीं दे पाते, तो ये टीचर का गलती है। आप छोड़िए नहीं जी, आपको तो एक सीट से मतलब है, पूरा सीट का ठेका लेके बैठे हुए हैं। बेचने दीजिए, हर एग्जाम में सीट बिकता है, हर बिकता है, पता नहीं चलता होगा, बिकता है। लेकिन आपको क्या एक सीट से मतलब है? अब ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ। अरे भाई एक आदमी के हाथ में रहे ये काम तब ना, लेकिन यहाँ पे तो 500 आदमी के हाथ में है, कौन कहाँ से लीक किया कैसे सरकार को भी नहीं पता चल, बाद में पता चलता है। तो ये सब आप बोल के भी कोई फायदा नहीं है ना। आप अपना मेहनत कीजिए, एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, चलो हो गया, अभी भी 50 सीट बचा हुआ है, 50%। और आपको नहीं पता रहता है पढ़ते समय कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? बोलिए सही सही। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं ना, दिल पे हाथ रखिएगा ना, पूछेगा ना, आपको पता होगा इसका रिजल्ट कि हमको क्या होने वाला है। लेकिन बाबूजी को क्या बोलते हैं, पापा मेहनत किए इस बार हो जाएगा, लेकिन आपको पता रहता है कि होने वाला है या नहीं। एकदम सही सही हम बता दें, एग्जाम के जाने के पहले आपको खुद पता होगा कि मेरा ये रिजल्ट हो जाएगा या नहीं। तो आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, ये किया फलना बाबू वहाँ स्ट्राइक, छोड़िए नहीं सब। जो पढ़ने वाला होगा ना, देखिएगा अभी भी कुछ नहीं किया होगा, मुड़ी गोद के पढ़ रहा होगा, 100% पढ़ रहा होगा, और बाकी लोग हल्ला कर रहा है, करने दो हल्ला। तो देखिए 19-20 सब जगह होता है, सब जगह होता है, उस सबको आप
शांत कर दीजिएगा तो फिर क्या नहीं कर सकते? हम ही इस क्लास में सबको खुश कर सकते हैं? कभी नहीं। तो मान के चलना है, आपको अपना काम कीजिए, पढ़िए, रिजल्ट छोड़ दीजिए उस पर। ठीक है, तब हल्ला करने बैठ गया आप लोग सब लोग। हाँ, कुछ ऐसा होता है, एनसीआर वो जो था ना, एक और सर्टिफिकेट पे जो अभी हल्ला हुआ था वो सही था, NICL ना था, NIOS पे वो सही था, वो हम मानेंगे बिल्कुल सही। हर 6 महीना पे अपडेट करने की क्या जरूरत है? हर 6 महीना पे आपको, यहाँ तक कि एग्जाम भी देते हैं ना तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 6 महीना पे फिर अपडेट करना पड़ता है। वो सब सही है, वो सब पे हल्ला करो ना। 6 महीना के बाद कास्ट चेंज हो जाएगा क्या, जो अपडेट करवा रहे हो? आपका पैसा लग रहा है फिर से, तो वो सब हल्ला करो, सही है। लेकिन ये वाला हम तो मानेंगे बेटर है। ठीक है, इस पे हल्ला करने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़िए। चलिए आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कितना बोली थी? पहले तो 1 से लेकर 10 तक का आंसर मैच करवाते हुए निकलते हैं। जैसे अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एक में दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक का आंसर मैच करवाते निकल जाएंगे। दूसरा का आंसर आया था, आप लोग मैच करते जाइएगा, 10 तक में हम करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बताते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तीसरा का आंसर आया था कितना? चौथा किसी को प्रॉब्लम था? कितना? परसेंटेज कौन हटाएगा जी? चलिए इसको हम बना देते हैं अगर दिक्कत है तो। 10,000 रुपये का इतना प्रतिशत, पहले देखिए तो इतना होगा। 33, रुकिए ना जी, यहां समझिए ना, इतना प्रतिशत, प्रतिशत का 100 नीचे होता है, पहले ये दशमलव हटेगा, हुआ, अब 100 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आया? 15। अच्छा, यहां पे नहीं था, यहां पे मिसिंग है ना, लेकिन आप लोगों की किताब में सही होगा, यहां पे मिसिंग है। तब बोलना ना चाहिए था कि सर मिसिंग क्वेश्चन है। चलिए, इतना था ना, तो फिर इसको करना पड़ जाएगा उतना ही, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा बाबू, अलग नहीं जाएगा। ये पीपीटी जो जल्दी जल्दी बनाया ना उसमें मिसिंग हुआ है। 33, इसको और क्या लिख सकते हैं? 100/3, इतने का 100/3 का इतना प्रतिशत, तो प्रतिशत का 100 नीचे, ये दशमलव हटेगा। अब क्या दिक्कत? अब तो आ गया 5। कहाँ 100 बच गया? अच्छा अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, इसका तो हो गया इतने का इतना, यहां तक सही है। इतना प्रतिशत, तो इतना इतना हो गया, सही बोल रहे हैं। इतने का इतना प्रतिशत क्या होगा? अरे महाराज, ये जो टाइपिंग में गलती हुआ है ना, यहां भी परसेंटेज था, इसका भी तो 100 नीचे होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि वहां पे और है ना, इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन किताब में भी था प्रतिशत, तो हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है, इसमें कहीं गलत नहीं है, अगर हो रहा हो तो हम लोग में गलती हो रहा होगा, तो वो हमसे भी हुआ ना, ये गलती हमसे भी, हम भी परसेंटेज पे नहीं ध्यान दिए, हम भी वही के देखे कि आपका ही आंसर आ रहा है 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 5, क्योंकि ये परसेंटेज का भी 100 नीचे जाएगा जो कि छोड़ दिए थे। आइए 5 का आंसर कितना होगा? 6 का, ये तो कल ही बता दिए थे। 7 का, नहीं गलत है, पहले देख तो लीजिए क्वेश्चन सही है ना, पता चला फिर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए, ये नहीं बना था, तो x - y का 50%,
x माइनस वाई का 50%, इतना 1/2 भी डायरेक्ट लिख सकते थे 50% का मतलब, तो खैर छोड़िए लिख देते हैं इतना। और x प्लस वाई का कितना है 30%, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? पहले तो x और y का रेशियो निकालना होगा आपको। x प्लस वाई, x माइनस वाई, 5/3 आया है सबका। अब यहां से CND लगा देंगे, CND लगेंगे तो क्या होगा, x बट्टे वाई, 5 और 3 8, अब 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 4 हो गया। तो इसको कुछ नहीं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं? वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, थोड़ा देर के बाद फिर बोलेगा। हुंकारी भरते रहिए। कहानी नानी उन्हीं सुनाती थे तो हुंकारी नहीं भर रहा था, यानी कि समझो कि बेटा सो गया है ना, बाबू सो गया है। हुंकारी भरते रहता है तो लगता है कि हाँ एक्टिव है माइंड। एक्स का वैल्यू कितना हुआ 4 और वाई का वैल्यू कितना हुआ 1। अब आपसे पूछ रहा है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। एक्स का कितना प्रतिशत, 100 में 90 कितना प्रतिशत है? 100 में 90 कितना प्रतिशत है? तो 90/100 इंटू 100 होता था। तो फिर क्या पूछ रहा है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो वाई कितना है 1। 4 का 1 कितना प्रतिशत हुआ 25, आंसर तो 25 था। 1/4 इंटू 100। आगे हटा दे इसको ना। क्रॉस मल्टी ये नहीं थे, ये एक दिन बाद आए थे ना बाबू। इसको कहते हैं CND मेथड। छोड़ दीजिए, अब उतना जल्दी हम कैसे बताएंगे, पिछले बार तो लोग जबरदस्ती करके सीख लिए थे। इसको इधर क्रॉस कीजिए, इसको इधर कीजिए, क्रॉस कीजिए, फिर एक्स वाला को एक साथ कीजिए, वाई वाला को एक साथ कीजिए, तो 2 लाइन या 3 लाइन एक्स्ट्रा होगा। और ये मेथड जानते हैं CND, तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला मेथड पे आ जाएंगे। तो ये नहीं जान रहे तो क्रॉस तो जानते हैं ना, क्रॉस से कर दीजिए। अब इतना कम टाइम में फिर उसको कैसे बताएंगे। फिर 7 हो गया। आगे 8 का आंसर कितना आया है C। 9 का, 10 का, चलिए यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 11 का, बाकी लोग आया है ना सबका? आप जी, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? तो 200% बराबर 90। 200 बराबर कितना हो गया प्रतिशत में 90, तो 1% बराबर कितना हो गया 90/200। उसका 40%, तो 40% निकालना है, तो 40% बराबर क्या 90/200 गुने 40। ये गया, ये इसको कितने बार में काटेगा 5 बार में, 5 इसको कितने बार में काटेगा 18। अच्छा हम ये इधर देख रहे हैं आंसर 12 का कितना आया, ठीक है। किसी संख्या का 60% से 60 घटाने, याद कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन था, बन चुका है। 13 का, 14 नंबर, हम अभी बोलना ही वाले थे, कौन बनाए हैं इसको। ये बहुत बार रिपीट से सब क्वेश्चन है जी, जानता है एग्जामिनर की इसमें गलती करता है लड़का, इसलिए वही क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको रेशियो पढ़ा दिया और इसमें आप लोग गलती कर दिए। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए का 30%, ए का 30% ऐसे ना लिखते हैं, इज इक्वल टू बी का 0.25, 0.25 ये दशमलव हटेगा तो नीचे इतना आ जाएगा, आएगा ना। फिर उसके बाद लिखा है
सी का यहां पे मिसिंग है, सी का 1/5 यहां पे लिखना था, 1/5। ये टाइपिंग का नहीं होता है, पूरा किताब को एप्लीकेशन होता है, इतना कौन टाइपिंग करेगा? इतना को करने में तो 45,000 ऐसे ही लग जाएगा टाइपिंग करने में। इतना टाइपिंग जो किताब किया वो 45,000 खाली मेरा पतला सा। हाँ जी, मैथ का बहुत भयानक लेता है। आप एक पेज करके देखिए ना, मजा आ जाएगा। आप जब तक बट्टे दीजिएगा इधर वाला डिजिट भाग जाएगा, रूट दीजिएगा जब तक भाग जाएगा, स्क्वायर कैसे दीजिएगा? तो ये बहुत महंगा होता है मैथ का। हिंदी इंग्लिश बहुत इजी है, तुरंत 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 कर देगा, लेकिन मैथ का बहुत महंगा कर चलता है। ठीक है, अब इसको मेरा किताब बन चुका, 45,000 दे दिए उसको। अब उससे काम लिए तो फिर बोला कि सर एक एप्लीकेशन है, हम इसको कर देंगे, लेकिन फिर मेरे हमको पैसा लगेगा, हम लेंगे। तो फिर दिए पैसा, तो इसको पीपीटी में कन्वर्ट करता है, एक एक क्वेश्चन को सेट करता है। अच्छा से समय लगता है, 7 से 8 दिन लग गया इसी में करने में। तो वो एप्लीकेशन के थ्रू ना कभी कभी ये मिस करता है, फॉन्ट फॉन्ट कहते हैं ना उसको, वो मिस कर जाता है। तो वही वाला मिस है एक दो जगह। हाँ, तो जो भी होगा उसमें तो हम बोले हैं, तो बोला कि सर उसके के लिए आप हमको पेज नंबर लिख करके बताइए कहाँ कहाँ से भागा है। तो बैठेंगे हम उनके साथ तब ना। अब है क्लियर है? ये सी का कितना 1/5 लिखा गया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, 25 इसको कितने बार में काटेगा? 4 बार में। अब यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a/10 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। अब यहां से एबीसी का रेशियो निकालना था, तो हम क्या बोले थे, सब में 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो आप लोग क्या कर दिए होंगे, झाप के गुना कर दिए होंगे। तो ये गलती आपकी है ना, अब हम तो पढ़ाए थे, आप लोग भूल गए कि कब झापना है कब नहीं झापना है। जब नीचे का डिजिट है तो ऊपर में भी 3 लगा देंगे, 3 नीचे भी लगा देंगे। यहाँ पे ये इसका था ना 3, अब 3 3 कट गया, तो नीचे कितना बच गया? 10 12 15, 10 12 15 नहीं है तो आप वहां पे क्या किए हैं, झाप दिए हैं। तो आपका 100% आंसर गलती होगा। हटा दें। अब तो पता चल गया ना कि झाप के नहीं बनाना था, तो बाकी घर पे कीजिए कैलकुलेशन। आगे बढ़े। 16 नंबर, 16 का कितना आया है? बताए थे परसेंटेज प्लस रेशियो, ये क्वेश्चन बनवा दिए थे, इसका सी होगा। ये नहीं आया तो इसको बना लेते, ए बी से 40% अधिक है, कैसे लिखेंगे? A/B बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है, ए बी से। अगर ये 100 हुआ होगा तो ये कितना हुआ होगा? ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/5, रेशियो निकल गया। आगे बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, ये 100 हुआ होगा तो ये 80 हुआ होगा, ये कितना हो गया? 4/5 हो गया। अब तो रेशियो हो गया ए से बी, बी से सी, ये तो साइक्लिक में आ गया, ऐसे गुना करके बना देंगे तुरंत। इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं 7:5, और इसको लिख सकते हैं 4:5। आगे का गुना आगे, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 5 25। तो आपसे पूछा है ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए और सी का रेशियो क्या होगा? तो 28 और 25 होगा, ऑप्शन ए। 17 का कितना आया? अच्छा 17 का हो गया। अठारह का, हाँ 18 इसमें नहीं आया, बड़े 18 का 2:1 होगा। 19 7:3 सही है। 20 504 नहीं आंसर है। पहले रुकिए, पिछले बार का है ना क्वेश्चन गलती था, पहले बस मिला तो लीजिए बनाने के पहले। 2/9, 3/7, 1/3, अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा?
ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। किसी संख्या के 2/9 के 3/7, चलिए 2/9 के 3/7 का 1/3, यहां समझिए किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 कितना है? 16, यानी कि इतना बराबर कितना हो गया? 16। और फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है पूरा संख्या, तो 1 निकाल देंगे तो पूरा संख्या नहीं निकलेगा। तो एक में कितना, पहले कटेगा ये तो कट गया, और तो बचेगा एक में कितना? 16 × 9 × 7 बट्टे में कितना? 2। ठीक है, इसका गुना करके कितना आया देखिए तो। फिर उसके बाद पूछा क्या है, तो उस संख्या का 25%, छोड़ दीजिए कितना, ये 504 है पूरा पूरी। चलिए एक बराबर इतना। अब ये संख्या निकल गया तो इसका 25% यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तब तो आ जाएगा। बीस का आंसर कितना था? 21। यदि किसी संख्या का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जरा सा सावधानी हटा दुर्घटना घटा, बस वही वाला क्वेश्चन है ये भी। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है जी, अच्छा एग्जाम में पूछेगा, कुछ चाहिए ना हल्का में। अच्छा क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ जी, का यानी लड़का, के की यानी लड़की, तो दोनों के लिए सेम ही चीज ना होगा? का हो या की हो, सब तो वही है। ऑफ या उसका मतलब हो गया ऑफ। यदि किसी संख्या के, कितना आंसर लाए पहले इस सवाल का? चलिए पहले ये सवाल क्या है, क्या रहा, हम आप ही को बताइए ना, आप ही हमको बताइए, इसका मतलब हमको समझ में आ जाए कि आपको नहीं समझ में आया या आया। यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो संख्या क्या होगी? पहले आप बताओ, किसी संख्या का 25% से, दो संख्या है 40 का 15%, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाए कि इसमें से इसको घटाए? अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, अंतर होता है। और अंतर कभी माइनस में होता है? नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एकदम साफ साफ कहा है, यदि किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, यहां सुनिए, इससे ये जो निकालेंगे ना, इससे ये दो अधिक है, इसका मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है, हो जाएगा। तो फिर कर दीजिए ना, 40 का 15% यही ना होता है, माइनस x का 25% इज इक्वल टू 2। अब देखिए तो नहीं कैसे आंसर आएगा। आप क्या किए होंगे, अगर ये नहीं समझे होंगे तो इसको इधर रख दीजिएगा और इसको इधर रखिएगा, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में डाला हुआ है। ये हो जाएगा कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा x/4। काटे गलत है क्या? 1/4 तो सही है, 5 से काटे 3 बार, 0 से 0 गया। ठीक है, 4 को काटे 2 से, इसको अच्छा यहाँ पे काटे गलत है, 5 होगा, और यहाँ पे देखिए ना, देखिए एक मिनट, काटने में गलत किए थे, 0 से 0 गया। ठीक है, 4 को काटे 2 बार में और इसको काटे हैं तो 5 बार में, 5 इसको काट दिया 3 बार में, तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, कहाँ पे जी? ठीक है ना, तो 6 चौके 24। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ। तो 6 में से 2 ये हो गया x/4, तो 6 में से 2 गया तो 4, ये 4 इधर आ जाएगा। आगे बढ़े,
ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे बनवा चुके हैं, है ना, शुरू यहीं से किए थे, 2 या तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर कितना है 22 का? 23 144। 24 का तो बनाना है इसको। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? ये सब तो बनवा चुके थे, आप पूछ रहे हैं। किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया गया तो 50 प्राप्त होता है। तो दाग लगने से अच्छा है तो दाग अच्छे का कंसेप्ट नहीं बताए थे? परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा, वैल्यू से वैल्यू तो बन जाता ना। ये कितना होगा इसका? 26 का। 24 का कितना था? 300। बाबू बनवा दिए, दोबारा क्यों बनवाते हैं एक ही चीज को? इसी के लिए तो बोल रहे हैं दाग लगने से अच्छा वाला कंसेप्ट नहीं बताए हैं। अच्छा चले बनवा देते, इतना बोलने से अच्छा हम बना देंगे। 25 का कितना आया? 200। चलिए, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसको देखिए, तो किसी संख्या का 75%, 75% क्या होता है? 3x/4। 75 वही ना होता है, 3/4। किसी संख्या का 75% हो गया को 75 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? वही संख्या होता है, कौन? x। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। हाँ भाई, ऑप्शन भी चल सकते थे। आगे बढ़े। 25 हो गया है। 26 का? हाँ, 26 का आंसर होगा ए। आया आप लोग का? एक संख्या में 25% कमी करने पर वह 225 हो जाती है। अरे भाई, तो 25% बराबर 225। एक में कितना, 100 में कितना, क्यों पूछी? हाँ बाबा, हम आगे आगे नहीं पढ़े ना, लेकिन मीनिंग तो यही ना निकलता है यही। अच्छा चलिए बना ही देते तो फिर। एक संख्या में 25% की कमी करने पर यह 225 हो जाती है। यहां समझिएगा, किसी संख्या में कितना कमी किए हैं? 25% कमी किए तो बचा कितना होगा? 75। और कमी करने के बाद इतना हो जाती है, यानी बच रहा है, तो 75% बराबर 225 होगा। ये था इसमें छिपा हुआ। समझ में आया बाबू? किसी संख्या में से कितना घटा है? 25। किसी संख्या में 25% कमी कर दिए हैं तो बचा कितना होगा? 75। और जब 75 हो गया होगा परसेंटेज में, तो यह संख्या घट के कितना हो गया? तो जो घटा होगा वो ना लिखा हुआ है, तो 75% बराबर कितना? 225। इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो 375 हो जाए? तो पहले तो संख्या तो निकालिए। तो 1% बराबर कितना? 225। अब बट्टे में 75, तो 100 में कितना? 225 बट्टे में 75 इंटू 100। ये 3, ये 4, इसको कितने से काटा है? 7। इतना ना, सॉरी 5 होगा यहाँ पे, 5 ना होगा, तो ये कितना हो गया? 300 हो गया। अब क्या बोल रहा है? इसमें कितना की वृद्धि करे? 300 में कितना की वृद्धि करे कि वो 375 हो जाए? ठीक है। यहां से यहां कितना बढ़ाना पड़ेगा? 75। कहां से? 300 से इंटू 100। आपका आंसर हो गया। यही तो था। तो 100 से यह कटेगा, ये 25, यानी कि इसका आंसर था कितना? कौन वाला बना रहे थे? यही ना। ये भी आपको कल बता दिए तो कागज दिए थे, ए बी का 5 गुना बी, तो कितना प्रतिशत कमी है या ज्यादा है, यहीं से चालू किए थे। 27 का आंसर। आगे 28 का कितना लाए हैं? 75 नहीं है बाबू, ये आंसर है। ठीक है, तो एक लाइन बस, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लिख देते हैं, बाकी करते रहिएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना प्रतिशत कम है, इसको समझिए। तो दो संख्या ए बी सी, 3 संख्या है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी से
तीसरी कौन, यही ना, तीसरी से, तो इसको माने 100, तो इससे ये कितना कम है, 30 कम है, तो ये बचेगा कितना 70, ये 40 कम है तो कितना बचेगा 60। यही तो रेशियो हो गया आपका संख्या का। ठीक है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 6 7 का कितना प्रतिशत है, हो गया, पूर्णांक में उसको तब्दील कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 29, हाँ जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। उनतीस का आया है 93.75। आ जाइए 30 पे, सेम क्वेश्चन है। 30 बताइए, 30 का आंसर कितना आया, 120 सही है, और सही था। 31, इतने का 4/5, इतने का 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों निकालिए, प्रतिशत निकाल देना है कौन कितना कम है। इसका आंसर होगा 31 का आपका बी। 32, इतने रुपए का कितना प्रतिशत इतना है, हाँ जी 75%। 33, 33 का आंसर है ए। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आप लोग टाइम बर्बाद कीजिएगा तो आगे कैसे सीखेगा। 34 का बताइए, कौन सा 34 नंबर। एक विद्यालय में इतना विद्यार्थी है जिसमें से इतना लड़कियां हैं, तो लड़कों का अरे भाई तो क्या हो, नहीं निकलेगा जी, तो इजी क्वेश्चन है। हाँ जी माइनस करके निकाल लीजिएगा। 45, 35 का आता है 450। 36, 32.8। 37, 60.1/3। 38, ये वाला भी क्वेश्चन बताए थे, ये तो बहुत इजी है, बनाए कि नहीं बनाए कि जबरदस्ती कर रहे हैं, तो चलिए हम बनाते निकल जाए। चलिए देखिए, तो किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र थे जिसमें से प्रत्येक 100 अंक का है, 100 100 100 है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः इतना लाया, 100 में से कितना लाया 72, इसमें कितना लाया 56। अच्छा ये 100 था तो टोटल कितने का हो गया 300 का एग्जाम हो गया। 2 में लाया कितना, इतना इतना, ठीक है। कुल का 75%, उसको लाना कितना है, कुल का 75%, तो 300 का 3/4, उतना उसको नंबर आना चाहिए। 2 में लाया ये, तीसरा में कितना नंबर लाए कि उतना हो जाए, बस 300 का 75% में से ये दोनों जोड़ के घटा दीजिए, बन जाएगा ना। नहीं बनेगा तो फिर निकालिए। यहां पे इसको कितना नंबर आना चाहिए कि टोटल का 75% हो जाए, तो टोटल का 75% निकाल दीजिए। 3/4 ना होता है, इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 7 चौके 28, यानी कि इतना इतना। अब 75 दिया कितना होता है जी, 150 150 225। अरे भाई इसमें कितना हम जोड़े कि 225 हो जाए, अब ये निकालने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। बस वही तो कह रहे हैं, इस दोनों को जोड़ के इसको घटा दे, यानी इतना नंबर इसमें आएगा ना, तब जाके उसका 225 नंबर के बराबर हो जाएगा। और 225 कितना है, 300 का 75% है, उसे तो लाए थे। तो इसका आंसर आएगा 38 का 97। हम लोग को आना है कहाँ, आगे अच्छे क्वेश्चन पे आना है। तो ये वाला हल्का हल्का है, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन गलती की होंगी जिसके कारण आप लोग फंसे होंगे। आगे बढ़ जाए, 38 से 39। 39 का कितना है, 39 का कितना आया, बच्चा जैसा एकदम करते हैं, एक एक लाइन को लिखना है। तो बच्चा है तो यहाँ जॉब के लिए काहे के लिए दौड़ल चल रहे हैं।
बच्चा को थोड़ी जॉब मिलता है, 18 वर्ष से ऊपर है तब तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कहाँ कुछ लिखे, हम तो कुछ किए लिखे, कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, हम तो बता के छोड़ दिए इसको। चलिए हो गया बाबू 39। तो इसको बना लेते हैं। क्रिकेट कभी देखिए खेलते हुए? हाँ, क्रिकेट नहीं देखे हैं? एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, टोटल रन बनाए कितना? 110, जिसमें 3 चौके 8 छक्के हैं। 3 चौके का मतलब क्या? 12 रन। 3 चौके और कितना छक्का है? 8 छक्के हैं। तो 3 चौके का मतलब हो गया 12 रन, 8 8 छक 48, इतना रन। 8 अदू 10, 4 1 5 1 6, 60 रन। 60 रन बिना दौड़े ले लिया। छक्का किसको मारते हैं? छक्का किसको बोलते हैं? एक ही जगह पे मार दिया है ना, बॉल चला गया तो छक्का, दौड़ना नहीं पड़ा, रन फ्री का मिल गया। तो ये 60 रन बिना दौड़े लिया है। और टोटल रन कितना बनाया था? 110। टोटल था आपका 110, बिना दौड़े कितना लिया? 60। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो गया? 50। तो इसका मतलब ये दौड़कर, ये 50 कौन कैसे बना होगा? दौड़कर बनाया होगा। बिना दौड़े बनाया तो आपको 60, तो 50 50। तो अब बोल रहा है खिलाड़ी ने अपने रनों का कुल योग का, अपने रनों के कुल योग का, तो कुल योग कितना था? टोटल अपने रनों के कुल योग के कितना प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ कर लिया? तो भाई 50 110 का कितना प्रतिशत है, यही आपको निकालना था। 50 110 का कितना प्रतिशत है, ये निकाल दीजिए। 500 और बट्टे 11, इसको काटेंगे तो 4, इसका 6 इसमें आएगा 6, यानी कि इतना 45। कितना आ जाए जी? पूर्णांक में जा रहा है 45, 5/11, 39 का बी आंसर था। हो गया। आगे बढ़े। 40 नंबर, 40 का कितना कोई बनाए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 50, बहुत छोटा सा, देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये छोटा सा ले लिया है। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाने था, लड़कियों के केवल 40% और लड़कों का, ये तो बता चुके हैं। वजीफा पाते हैं आपको परसेंट, उसमें था, रेशियो में था ये वाला क्वेश्चन, बताया था ना। वजीफा यानी स्कॉलरशिप, ठीक है, बताए तो थे। वजीफा तो वही होता है, स्कॉलरशिप को कहते हैं। अरे बतवा तो बराबर है, क्वेश्चन एक ही है ना, उससे क्या मतलब? मैथ का क्वेश्चन सेम ऐसे ही बोला जाता है कि सेम पैटर्न आ गया तो बोलते हैं क्वेश्चन लड़ गया। अब 10 की जगह पे 2 कर देगा तो आप बच्चा थोड़ी है कि लड़ लिएगा, सर 10 की जगह पे 2 था, कैसे बोले सेम? तो ये बिल्कुल सेम है। आपको बताया कि वजीफा वाला क्वेश्चन याद कीजिए, वो था, वही था। 50 लड़कियों, तो लिख दीजिए गर्ल बॉय, ये कितना है? 50। और तथा लड़कों कितने हैं? 70। पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का केवल 40%, इसका 40% और लड़कों का 50%। पिकनिक पर गए, लगभग कितना प्रतिशत पिकनिक पर नहीं गए? तो चलिए 40 गया तो नहीं गया कितना? 60। 50 गया तो 50 नहीं गया होगा, तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो 50 का 60% कितना होता है? आप बताइए जी,
हैं 6 चौके 24, मार उड़ के आए हैं क्या? अरे भाई 10%, 50 का 10% कितना होता है? 5। हमको चाहिए 60%, तो 6 से गुना करेंगे 30, 6 × 5 = 30, और इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो ये कितना हो गया आपका? 30, 30, 60, 60, 65 हो गया। तो बताइए 65 टोटल का कितना प्रतिशत है? इसका कितना प्रतिशत है, यही तो निकालना था आपको। 65/120 इंटू 100, ये इससे कट गया। और कटेंगे तो ये कितने से कटेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्ड यूज किया है लगभग, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ये। तो लगभग में आपको बताना, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा है, अप्रोक्स कितना होगा। तो अप्रोक्स का मतलब कि होल नंबर यहाँ पे नहीं कट रहा, वही हम देख रहे थे। होल तो कट नहीं रहा है, पूरा नंबर आ नहीं रहा है, यानी कि कुछ तो है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग, ठीक है। 0 से 0 गया, ये 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो आपका कितना हो गया? 5×5 = 25 की, एक मिनट देखते थे, 5×5 = 5, हाथ में 6×5 = 30, ये 32, इतना बट्टे 6, 6×5 = 30, इसका 2 इसमें गया, 6 चौके 24, 54। अरे कुछ तो कहीं गलती की है, एक मिनट देखिए।
ठीक है, सॉरी बाबू साउंड नहीं था, अभी कॉल आया था ना आपका, तो फिर हम भूल जाते हैं। क्या लेगा? क्या कुछ गलत बोल दिए क्या? चलिए 41 हो गया ना, 41 का आंसर इतना होगा। आगे बढ़े, फटाफट कीजिए जी, अच्छा चीज सीखना है, इस सब पे आप लोग हमको फंसाए हुए अभी तक। 42 बना है कि बनाए के निकले? अरे आपसे तो सब चौड़ा बनवा ही दीजिएगा आप, ये तो पूरा वसूल लेता है। तो फिर इसमें टाइम बर्बाद मत करवाइए ना इसको। अरे ठीक है बाबा, क्योंकि हम तेजी से नहीं निकल रहे हैं तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना पाएगा, तो थोड़ा सा इसको बना के रखिए, बाद में बना लीजिएगा, फिर अच्छा चीज हम नहीं सिखा पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किसका? इसका वाला। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 3:2 है। आपको याद होगा परसेंटेज ऑफ, बोले थे ये परसेंटेज और रेशियो एक साथ होता है तो 100 से गुना करते, वही वाला है। अच्छा आंसर 42 का याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था लगभग। 43 का आंसर है 26। 44 का आंसर जब बताने है तो आंसर नहीं बता के यहीं पे चले। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। देखिए बाबू इसका 3 प्रकार का सवाल आता है, ठीक है, और जो भी पढ़ना अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, अंदर में सब लिखा हुआ है, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इसका वेराइटी को खोल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल लेकिन अब इसको सीख लेते हैं। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़े, ए और बी, ठीक है। विजेता छात्र कुल मतों का 60%। अच्छा ए और बी में ही होना था, आप लोग को चुनाव देना ए और बी, तो आप लोग का जो संख्या होगा वो 100% मानेंगे। पूरा क्लास का संख्या 100%, प्रतिशत में बात करें तो बोल रहा है विजेता छात्र है ना, कुल मतों का 60% आया। अगर ये जीता है तो इसको 60% आया होगा, तो इसको कितना आया होगा? ये हारने वाला है, ये नहीं पास किया उसमें, तो ये इसको 60 आया, इसको 40 आया, प्राप्त किया, तथा 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। अच्छा यहां देखिए तो इसको 60 आया और इसको 40 आया 100 में, तो ये हार गया होगा। तो ये कितना मत से ज्यादा जीत गया ये लिख रहा है 144। अच्छा प्रतिशत में अंतर कितने का? 20 का बराबर 144, तो एक में कितना 100 में कितना नहीं निकल जाएगा? निकालिए इसका कितना, इसका आंसर था जी 720 होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अच्छे चीज पे। तो देखिए बाबू किसी का क्लास छूटा नहीं है, ठीक है, ये सनी जो है नहीं दिया था सभी को गुड मॉर्निंग। अभी मेन क्लास जो भी अभी चला ना बाबू 1 घंटे का लगभग, वो पीछे का क्लास चल रहा था, यानी कि जो भी बेसिक था बच्चा वाला क्वेश्चन था वो अब जो चलेगा माइंड ब्लोइंग होने वाला आप लोग के लिए। अच्छा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो सीखिएगा। अब ये छोटा मोटा खाली कैलकुलेशन वाला था, ठीक है, तो इसलिए आप लोग अफसोस मत कीजिए क्लास छूट गया। आ जाइए टाइप 3 पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 का क्वेश्चन ये सब कल हो गया था यहां से, ठीक है। अब सुनिएगा, परसेंटेज को 2 भाग में बांटे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन को 2 भाग में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटे हैं एक प्रैक्टिकल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे 2 क्वेश्चन बढ़ता है परसेंटेज का, ठीक है। और आपको नहीं पता, सगीर अहमद जो कि बहुत अच्छा किताब माना जाता है मैथ का, सारा का सारा क्वेश्चन फिर आपसे बनने लगेगा अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो। 2 प्रकार का परसेंटेज का क्वेश्चन, एक सुनिएगा कैसे। एक लड़का से बोला गया कि बताओ बाबू तुमको पापा कितना रुपया देते हैं, ठीक है, भोजन पे खर्च करता है इतना, मकान पे किया इतना, मनोरंजन पे किया इतना, परिवहन पे करता है, ठीक है, इस टाइप का। हमने बोला कि बाबू पापा कितना दिए, तो बोलता है सर हम नहीं बताएंगे पापा कितना दिए। तो बोले ठीक है मत बताओ, ये तो बता सकते हो ना कि लास्ट में कितना बचा। तो हाँ सर बस इतना पूछेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, तो ये बाद में हम पूछेंगे, कुछ और तुम पहले बताओ। तो बोले क्या बताना है सर? तो चलिए आप पटना में आए हैं, रह रहे हैं, तो मकान पर कितना प्रतिशत खर्च किए, पैसा नहीं बताइए, कितना प्रतिशत जो पापा दिए उसका खर्च किए। तो बोला 20%। अब ये वाला क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है ना, ये वाला नहीं है, इसको आप लोग को बनाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है। बस चूंकि कोई ना कोई है ना नहीं समझते, इसलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मकान पर 20%, अब मकान लिया होगा तो खाया पिया भी रहा होगा ना जी महीना में, तो भोजन पे कितना 20% खर्च किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए मोबाइल पे कितना 40%, पढ़ाई पे कितना 10%। हाँ, सबसे कम यही रहता है लड़के लोग का। आप हमको एक और पैसा दिया, मोबाइल पे हर महीना 300 दिए, कितना दिए बताइए। वो तो काउंट होता है ना जी। और वो जो निकालते हैं पैकेट से बड़का को मोबाइल एकदम चमचमाता 45,000 का, वो पैसा कहाँ गया? निकालिए, सबको दिखाइए अपना मोबाइल कितने का है। नहीं निकालेगा, वो सिंपल होता है, 20,000 का अब हो गया है सिंपल। 20,000 का मोबाइल अब सिंपल कहलाता है। ठीक है, ठेला वाला को जाके देखेगा तो पूरा एकदम मस्त, आज 30,000 का मोबाइल वो भी सब अब सब रखता है, अभी कॉमन हो गया है। तो मोबाइल पे जनरली उसका खाना घर का नहीं जुट रहा है, लेकिन मोबाइल बहुत चकाचक रहेगा। स्टूडेंट में, अरे स्टूडेंट रखता तो रखता है, अपना वाला को जो गिफ्ट देता है उसमें कलेजा जल जाता है। अपने के लिए नहीं है, उसको देने के लिए आईफोन कहाँ से आ जाता है। हम बहुत को केस देखे हैं ये चीज, पूरा घर का पैसा, वो इसको प्यार कहते हैं। अरे उसी में तो हम बताए, हम देखे हैं कि गिफ्ट किया ना सर, यहाँ पे चाय पीने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, और उसके के लिए गिफ्ट निकल रहा है, आईफोन जमा किया उसके के लिए, पैसा जमा करके लाया। बोले वाह। पढ़ाई पे सबसे कम होता है, बाकी तो हो गया। अब बताइए टोटल खर्च परसेंटेज में कितना हुआ? 20, 20, 40, 40, 80 और 10, 90। तो इसको कहेंगे टोटल खर्च कितना हो गया? 90%। अब उसके पॉकेट में कितना बच रहा है, अब हम पूछेंगे। तो पॉकेट में कितना बच रहा है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कटने वाला 900 रुपया। बोला कि सर लास्ट में 900 रुपया बचता है हर महीना, तो ठीक है, तो 900 रुपया उसका बच रहा है, लेकिन खर्चा कितना किया प्रतिशत? 90। तो बचा कितना? 10% बराबर 900 कहेंगे, तो 1% बराबर 90 कहेंगे, तो 100 बराबर कितना? 9,000 हो जाएगा। ये था सिंपल। अभी लिखिए कि मत बाबू, अभी मत लिखिए, इसको लिखना थोड़ी है, अभी हम समझा ना रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि समझिए ना भाई, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब बनेगा। ठीक है, ये था सिंपल, सबको जोड़े, टोटल खर्चा इतना, बचा इतना, पॉकेट में कितना बच रहा है, इक्वेट कर दिए, एक एक नियम से बन गया। लेकिन दूसरा प्रकार का सवाल क्या होता है? दूसरा इसी को हम अब बनाएंगे, देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैसे, और दोनों सवाल अभी आएगा, हम फिर उस समय थ्योरी नहीं बताएंगे, तो इससे अच्छा पहले ही समझ लेना है। मकान पे किया 20%, जो बच गया उसका 20% भोजन पे किया। अब बताइए 100 का 20% कि 80 का 20%? अब ये 80 आपको बार बार निकालना पड़ेगा ना, अभी हम 100 दिए थे तब ना, नहीं कुछ करना पड़ा, लेकिन जब ये होगा 15,000 तो उस समय फिर आपको निकालना पड़ जाएगा प्रत्येक बार। 20% जो शेष बचा उसका 20%, जो शेष बच गया ये दोनों के खर्च करने के बाद जो बचा उसका 40%, जो शेष बच गया उसका इतना प्रतिशत, इतना पे खर्च करता है। तो बताइए भोजन पे कितना किया था। अब ये क्वेश्चन आएगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और x और 100 मान के बनाइएगा, x मान के बनाइएगा, हालत खराब कर देगा ये। ठीक है, तो उस समय फिर है ना हमारा स्टूडेंट क्या करेगा वो सीखते हैं। तो फिलहाल अभी इस एग्जाम्पल को आप लोग इस पे एक हाथ साफ करना है, इस पे हाथ साफ कीजिए, इसको मिटा देते, इसमें तो कोई मतलब नहीं था। अब वो बोलेगी सर बोले थे ना आप मिटा देंगे, मिटा दिए। इस पे साफ कीजिए ना, ये वही चीज है, सेम चीज है। 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च किया। तो टोटल खर्च कितना हुआ? 80। तो वो बचा कितना लिया? 20। ठीक है,
यदि माह के अंत में उसकी बचत कितना है 1500, तो कहेंगे 20% बराबर 1500, तो 1% बराबर 1500 अब बट्टे 20 होगा, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना, इतना बट्टे 20 इंटू 100, 15 पच्चे 75, आइए डबल जीरो, वो जीने देगा। ये आप पे बाबू, हमको तो सिखाना है। आपको लगता है ये चीज को सर हम ऐसे मनी में बना सकते, तो फिर कर लीजिए ना, तो एग्जाम में वो सब काम आएगा, यहां तो हम कर ही सकते। हो गया, आगे बढ़े बाबू। अब आपको देखना है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, इतना बैंक में जमा करता है, तथा यदि अंत में इतना बचता है तो बताइए उसका मासिक वेतन कितना था। सिंपल वाला है, इसमें हमको कुछ 30 मार खाने वाला कहानी नहीं है, इसके बाद वाला में मजा आने वाला है। हो गया इसका आंसर, 3000 आया होगा, सबका आया। चलिए, इसमें अब कुछ नहीं करना, हमको सीखना है इसके बाद वाले क्वेश्चन को। एक अफसर का वेतन 10% मकान के किराए भत्ते पर काट लिया गया। क्वेश्चन आगे बढ़ गया क्या? शेष का 20% वह खाने पर व्यय किया। रुक जाएंगे, सुनिए 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 सुनिए, इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा देर के बाद याद दिलाइएगा, सीखने के पर्पज से इसका कैलकुलेशन टफ है, थोड़ा सा कैलकुलेटर लगाना पड़ जाता है, तो इसको सीखने के लिए नहीं अच्छा है, हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। थोड़ा देर के बाद वापस हमको याद दिलाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब यहां पे सीखिए, तो अब सभी लोग यहां पे गौर से समझिए, ये बहुत आपको योगदान देगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बनाने में। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद इतना बचा तो उसकी कुल आय कितनी थी? ठीक है, एक्स मान के भी बना सकते हैं, एक्स का इतना 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 घटाते हुए लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स निकलेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता कि छोटे बेटे और जो दान किया उसके बीच में 75 रुपया का अंतर था, तो बताइए अब कितना? तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इक्वेशन बनाइएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। लेकिन हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, चाहे ऐसा कितना भी भारी क्वेश्चन हो, एक ट्री बनाते हैं, स्पेनिश ट्री उसको कहते हैं, चाइनीज ट्री देखे हैं, नेटवर्किंग स्पेनिक होता है, स्पेनिंग, ठीक है, वो क्या होता है, फैलता है ऐसे की है ना, हाँ जी। तो वो क्या होता है ना, एक बन गया, अपने से दो को जोड़िए, फिर ये दो को जोड़ेगा, ये दो को जोड़ेगा, फिर ये दो 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 करते 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 इसी को करते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो अब नेटवर्किंग के बारे में नहीं जाना, तो हमको वो वाला ट्री बनाना, तो यहां पर से अब चालू कीजिए। तो एक व्यक्ति अपनी आय का परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ लेना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किसको दिया है? बेटा को। अच्छा, इसमें से 20%, तो 100 का 20% कितना होता है? इतना, बड़ा बेटा को। जब बड़ा बेटा को दे दिया तो उसके पास कितना बचा होगा? 80। अब यही ना शेष हुआ, अब आगे बड़े बेटे को, अब यहां से शेष का 30% अपने छोटे बेटे को। अब यहां से फिर जी आप मत बोलिएगा सर 30% कैसे निकाल दिए, 8 का 16 8 24 होगा। इसका 30% किसको दे रहा है? बड़े छोटे को, छोटे बेटे को। तो इसका 30%, 8 तिहाई 24,
24 छोटे को दिया, ये किसको दिया है? छोटा को दिया है। तो 80 में से 24 गया तो कितना बच गया अब? 56। अब सुनिएगा, जब परसेंटेज चल रहा है तो बोलिएगा सर यहां तो परसेंटेज था, यहां पे क्या चेक किए? ये भी परसेंटेज का ही ना भाग है, क्योंकि परसेंटेज ही का टुकड़ा हो रहा है। इसको जोड़े तो 100 आ गया, इसको जोड़े तो 80 आ गया, यानी कि बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। हाँ, अब यहां पे आए हैं, ठीक है। 30% छोटे बेटे को तो दे दिए, दे दिया, तथा शेष का 10% छोटे बेटे को देने के बाद कितना बचा? 56। इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा? 5.6 होगा। इस पे क्या किया है? शेष का 10% दान कर दिया, ये दान कर दिया, तो बचा कितना अब? 50.4। अब दान कर दिया, इसके बाद उसके पास कितना बच रहा है, और यहां पे कितना बच रहा है लास्ट में? तो कहेंगे इतना बराबर 1080, इतना बराबर इतना कहेंगे ना। तो एक बराबर कितना? एक बराबर आपका हो जाएगा 20, काट देंगे, है ना, 4 दूनी की 8, 2 बार में कट रहा है, जीरो कटेगा तो हो जाएगा 200 आएगा ना। या रुकिए हम ही काट लिए, दिक्कत हो जाता है तो ऐसे देखने में। इतना 50.4, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो जाएगा, और इसको काट देगा 2 बार में, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 200। एक बराबर 200 आ गया। कुल आय पूछा है, कुल आय कितना माने हैं? 100। तो 100 में कितना? अब यहां पे सुनिए, ये क्वेश्चन अगर ऐसे देता, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, कितना भी भारी क्वेश्चन होना, आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना। अगर बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच में 1000 रुपया का अंतर था, तो बताइए दान कितना किया? दान कितना किया? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था। ये नहीं देता, ये जो दिया है ना, ये नहीं देता, और बोलता कि छोटे बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच में इतने का अंतर है, तो बताइए दान कितना किया? अगर x मान के निकालिएगा तो टोटल निकालना होगा, उसके बाद फिर दोनों, है ना, फिर यहाँ पे आना बहुत टफ लगेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, जो बोला कर दिए, और इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें पावर बढ़ जाएगा, आपका समझ में आने लगेगा कैसे हो रहा है। सभी को समझ में आया बाबू? कमेंट में यस। अगर ये चीज समझ में आ गया तो यस करेंगे, है ना। आगे अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हम लोग भेंट होने वाला है आगे। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कौन सा है? ट्री बनाने के वाला है या सिंपल वाला है? देखिए जल्दी से। सिंपल वाला है। इतना इतना जोड़ना है, 100 से घटाना है, इसके करना है, ठीक है। तो इस पे तो हमको टाइम बर्बाद नहीं करना, इसका आंसर बता देते हैं आप लोग, है ना। घर पे इसको कीजिएगा, जो हमको करना है 56 का ये आएगा। आप इस पे हाथ साफ कीजिए, वो सिंपल था इसलिए छोड़ दिए। शेष वाला सवाल है ये, ठीक है ना। शेष, जैसी शेष वर्ड होगा समझ जाइए कि ये ट्री बनेगा। अब बना के देखिए तो कितना जल्दी बनता है। हाँ, 56 का बी था 700।
हाँ जी, अब इसके बाद आप लोग को बनाना, हम बनाएंगे तो फिर कौन सा नंबर है? 57। 57 का कितना है जी? सबका आया है? 2000 सही है। ठीक है, एक अमीर अपनी आय का 20% अपने परिवार को दे देता है, तो बचा कितना? 80। शेष का 50%, तो 80 का 50% 40, तो 40 बचता होगा। चिकित्सा, परिवहन और बच्चे पर खर्च करता है, वह प्रति माह 800 रुपया बचाता है, यानी कि इसमें कितना बचाया? 40। तो 40 बराबर 800। अरे भाई 50 लिखा हुआ तो 50 थोड़ी ही लेंगे, 80 का 50% 40 ना होगा। ठीक है, अब 40 बराबर आपको कितना हो गया? 800। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 100 बराबर कितना होगा? नेक्स्ट, चैताली अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष धनराशि का चौथाई बच्चे की शिक्षा पर और शेष धन का 50% परिवहन पर और स्वास्थ्य पर खर्च करता है। इसके बाद प्रति माह इतना रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? बनना जाएगा, बनाइए ना, तो अभी आप हमको लटका दीजिएगा फिर थोड़ा देर के बाद। चलिए ठीक है, आवाज ऑन कर दिए बाबू। आ, ठीक है, टोक देते हैं, बेटर है, हम भूल जाते हैं जब भी, जब फोन आ रहा है हम भूल जा रहे हैं। बेटर है आप फिर से टोके हैं, अच्छा थैंक यू। 59 नंबर। पैसा है, इसीलिए आंसर सतर्क होकर दीजिएगा। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80%, 100 का 80%, तो बचा होगा उसका 20। मित्र को तथा बची हुई राशि का 6%, हाँ गलत है। अब इसका 6%, 6% कितना होगा? 1.2 होगा, 1.2। अरे बीसी है तो 12 कैसे हो जाएगा 6%? तो 1.2, तो बचा कितना इधर? 18.8। ठीक है, 6% दूसरे मित्र को, इसका 6% दूसरे मित्र को देने के पश्चात उसके पास कितना बचता? 47। इतना बराबर कितना? 47 पैसा। तो आरंभ में लड़के के पास कितने जेब खर्च थे? ठीक है, इतना, ये पैसा में है इधर, याद रखिएगा पैसा है। अब पैसा है तो कोई भी डिजिट से गुना होगा तो पैसा ही ना होगा। ठीक है, तो एक बराबर कितना? 47 बट्टे इतना, तो 100 में कितना?
47/100। देखिए तो कितने बार में काटा है, पूरा पूरी ये कटा होगा, है ना, और ये आपको आया होगा, देखिए इसको कैलकुलेटर मारिएगा ना तो आ जाएगा 250 रुपया, सॉरी 250 पैसा आएगा। अरे पैसा इतना आया ना, तो इसको पैसा रुपया में चेंज कीजिए, तो रुपया में चेंज करेंगे तो 2.5 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़े, सुनिए अब क्या करना है, एक क्वेश्चन है बस, है ना, बाकी आप घर से बनाइएगा 3-4, फोटो वाला एक सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 61 के पहले है। 55 को घर से बनाइए ना। हाँ हाँ, वो क्यों बताए थे कि उसमें कैलकुलेशन जो है ना दशमलव में आ रहा था, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत टफ आ गया था दशमलव में, तो उसको घर से कर लीजिएगा, आपका रुकेगा नहीं हाथ, ठीक है। वो समझाने के पर्पज से मेरे लिए अच्छा नहीं था, आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता, तो उसको घर से कीजिएगा उसको। 60 में एक औरत कुछ नारंगी, हाँ ये बनाइए तो, उसका आंसर हम बता देना, 60 का आंसर कितना था, 60 का आंसर आएगा 33, जो कि घर से आप लोग बना के चेक कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये बनाना है 61 नंबर। बी 54 नंबर जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, जिसको बोले कि घर से आप देख लीजिएगा, उसका आंसर कितना होगा, बी होगा, चेक कीजिएगा, आ जाएगा, आपको पूछने का नौबत नहीं आएगा। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदे जिसमें से 13% नारंगी सड़ गए, बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास इतना नारंगी बच गया, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगी की संख्या। आंसर देखते हैं कितना है। हाँ जी, आंसर सही है आपका। चलिए आप समझिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों दिए थे आपको, एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदे, ठीक है, जो भी खरीदा उस 100 को मान लेंगे, उसमें से 13 सड़ गया, तो बचा कितना, 87। बचे हुए नारंगी का 75% किसको दे दिया, बचे हुए का 75% बच्चे को बांटने के बाद उस औरत के पास इतना नारंगी बचा, तो ठीक है। अब क्या करना है, 87 का 75% कौन कौन निकाले हैं, नहीं निकालना था। अब यहीं पे तो देखिए एग्जाम में फंसाया आपको, टाइम बर्बाद कर दिया। इतने का 75%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 87 इंटू 3/4, ठीक है ना। बच्चे को देने के बाद बचा कितना, 3/4 में से 87 का 1/4 बचा होगा उसके पास, और इतना बराबर कितना है 261, तो 87/4 बराबर 261, तो एक बराबर कितना 261 इंटू 4/87, कितना से काटेगा, 3 बार में 3, तो 12, तो 100 में कितना। अब इसको जो लोग कैलकुलेशन किए होंगे उसमें क्या टाइम कुछ बर्बाद हो गया होगा,
अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इससे टाइम मेरा बच गया, तो एग्जाम में ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बचेगा टाइम। तो ये आपका बाकी सारा क्वेश्चन बनाइएगा घर से, ठीक है। हम लोग आते हैं टाइप 4 में। बचा है आंसर मैच, ऐसे टिक मरवा देते हैं हम। जो लोग ऑनलाइन होंगे उनके पास, किसी के पास होगा या नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्किप करते जाते हैं, टिक मारते जाते हैं। आप लोग कल इसको कर लीजिएगा तो पूछिएगा। अरे लड़का ही तो एकदम, तो टच बोर्ड का यही तो फैसिलिटी है, लिखिए तुरंत मिटा दीजिए। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। हम ही को नहीं याद है तो आपको हम कहाँ से लिखवाएंगे। अरे बाबू ये बच्चा वाला चीज है ना, आप बोलिएगा सर 22 का कितना होता है, 24, वैसे नहीं होता, कुछ फिक्स है। 100% का मतलब किसी भी संख्या में, है ना, 1 से डिवाइड करना तो 100% कहलाता है। 50% का मतलब इसमें कितना से डिवाइड करना, 2 से, तो इसको लिखेंगे 1/2, 1/2। 25% का मतलब होता है 1/4। 75 का मतलब होता है 3/4। 20 का मतलब होता है 1/5। 10 का मतलब होता है 1/, अभी हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है, हम मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम बोले बोले मैथ कभी हम रट के आया ही नहीं, तो हम मन में कैलकुलेशन कर रहे थे ये सब। तो ये चीज तो आपको होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे 15%। 15% कैसे निकलेगा, चलिए 10%, यहाँ देखिए तो मेरा कितना निकला है, 10% कितना होता है, 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 15 हो जाए। चलिए तो इसको 5% के लिए क्या करना होगा, 5% निकालना होगा तो 20 होगा। 5% के लिए 20, तो 15 के लिए हम कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। कोई कोई नंबर रहता तो हम करके दिखा देते। 10% और 5% कितना हुआ, 15 हुआ। इसको भी आप जोड़िए ना उधर तो हो जाएगा। तो हम उतना याद नहीं करते, हम नंबर का ऐसे निकाल लेते हैं। अगर 10%, 5 का 10 निकाल के आधा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है हमको, हम नहीं याद करते, और ना तो हम आपको बोलेंगे याद करने के लिए। 62 का आंसर आप लोग घर पे मैच कीजिएगा। 100, 63 का 180, 64 इतना, और 65 का ए, ठीक है। ये दो अलग क्वेश्चन है। इतना बनाने के बाद अगर ये दिमाग नहीं काम कर रहा तो फिर कहीं ना कहीं, है ना, परसेंटेज नहीं पड़े। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को बता, इस पर पहले बता दिए, अलग थोड़ा सा बना करके देखिएगा, रेशियो है, बन जाना चाहिए। अब यहां से घोड़ा नहीं, रॉकेट पे बैठाएंगे आपको, रॉकेट पे। टाइप 4 है मेरी किताब में, ये एरर है। ये टाइप ये टाइप 4 है, ठीक है ना। अब सुनना है, इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी स्किप करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे, इसको पिछले बार जैसा छोड़ेंगे नहीं, ये बताना है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग को करना क्या, ये वाला क्वेश्चन बताना है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, पहले इसके थ्योरी को आप समझते हैं, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन आता है पहले देख लिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70 हिंदी में और 40 दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। इस टाइप का जितना क्वेश्चन है कभी नहीं छूटेगा। एक थ्योरी बता रहे, थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे, उसके बाद ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग नोट करके लिखिए तो।
मैथ का वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन वही है। वेन डायग्राम दो प्रकार का होता है। अब ये जो क्वेश्चन आएगा इसी में बटा हुआ है, दो प्रकार का होता है। एक होता है टू फिगर, एक होता है थ्री फिगर। ठीक है, टू फिगर और थ्री फिगर। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू फिगर। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमको समझ में आएगा कौन डिजिट कहां लिखा है और कैसे इजी इसको हम सॉल्व कर दे, उसको समझना है। ये बना लिए ना फोटो, वापस हेडिंग देंगे टू फिगर वेन डायग्राम, उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे जितना भी हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन है उसी पे है। तो अभी हम बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो छोटा सा एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपसे, उसको पहले देखिए। तो हटा इसको, ठीक है। वेन डायग्राम में करना क्या है, कैसे बनाएंगे इसके क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एक स्कूल है जिसका कैंपस है बहुत बड़ा, ठीक है। स्कूल का गेट खुला, अब इसमें लड़के लोग एंट्री मारेंगे 9 बजे या जो भी होगा, 8:45, 15 मिनट प्रार्थना का जो भी होगा, ठीक है। तो ये जो अंदर जा रहे हैं ये सब कौन से होंगे, ये कौन है, स्टूडेंट है ना जी ये सब। बाहर का तो लड़का जाएगा नहीं इसमें। अभी जब गया है स्कूल में तो क्या जाके सीधे किताब कॉपी निकालेगा, बेंच पे बैठ जाएगा? नहीं, कोई अन्य घूम रहा होगा, कोई उन्ने घूम रहा होगा, कोई उधर, कोई पार्क में बैठा होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर बात कर रहा होगा, सब इधर भीतर करके सब है। जैसी 9 बजा गेट बंद हो गया। अब इसमें जो लोग हैं वो कौन है, स्टूडेंट है ना। कौन लोग हैं, स्टूडेंट। और इसकी संख्या टोटल यहां पे लिखेंगे। तो अब जब भी होगा, है ना, इतना फुटबॉल पसंद करते हैं, इतना कॉफी पसंद करते हैं, जो भी होगा टोटल तो होगा ना भाई, सब मिला करके। तो अंदर जो भी गए वो कौन है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की संख्या कहां पे लिखेंगे, ये डब्बा के ऊपर लिखेंगे, है ना। इससे पता चल जाएगा कि ये वो है जो अंदर में है, ठीक है। जैसी घंटी लगा, चालू हुआ पीरियड अपना अपना, है ना। इधर इंग्लिश, इधर हिंदी, ठीक है। अब हमको बताइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि बताने में हमको सुविधा हो। चलिए, अब बताइए इसमें जो बैठा हुआ है ये कौन है? नहीं, केवल इंग्लिश वाला। वही, क्या अंतर नहीं है? आप बोल रहे वही बोल रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है, नहीं तो आपका मैथ नहीं बनेगा। हम क्या बोले, ये कौन है, ये सर्किल, तब बोलेंगे। अब इंग्लिश वाला बोलना था तो अब बोलनी इंग्लिश बोल रहे हैं। अब हम जो पूछेंगे उसका आंसर दीजिए कि आप अपने मन से दीजिएगा। हम पहले पूछे थे ये कौन है तो आप उल्टा बोले, अभी हम पूछे कि ये कौन है तो आप उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन है, ये सर्किल में तो जो भी इंग्लिश जानते हैं वो हैं। अगर हम बोलेंगे बाबू ये कौन है तो केवल इंग्लिश जानने वाला। समझ में आया, केवल इंग्लिश जानने वाला। और ये कौन है, ये सर्किल में जो भी है वो इंग्लिश जानते हैं। हम ये कहा करें कि वो हिंदी जानता है कि नहीं, इंग्लिश जानता है कि, हम कहाँ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश तो जानता है ना। तो ये कौन है, इंग्लिश पढ़ने वाला। अच्छा, और ये कौन है, अब समझ में आया दोनों में अंतर, केवल इंग्लिश पढ़ने वाला, ठीक है। उसी तरह से बात करें इस सर्किल में कौन लोग हैं, हिंदी जानने वाला। और ये कौन है, केवल हिंदी पढ़ने वाला। ये लोग कौन है,
ठीक है, बोथ, दोनों। ठीक है, अब समझ में आया। हम इशारा जो कर रहे थे, पूछे थे ये, तो ये कौन है? ये तो केवल इंग्लिश वाले। ये कौन है? इंग्लिश और हिंदी दोनों जानने वाले। ये कौन है? तो इंग्लिश जानने वाले। इसमें हो सकता है हिंदी भी जानने वाला हो, लेकिन इंग्लिश तो जरूर जानता होगा। उसका तो काउंटिंग इंग्लिश जानने वाला में होगा ना। हो गया, इतना तो फिगर से पता चल गया कौन कहाँ बैठता है। ठीक है, ये बोथ हो गया। और इसके बगल में लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया है तो सवाल बनेगा, ये नहीं दिया है तो सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक और बच गया। जब घंटी लग गया है, सब लोग क्लास में है, तो ये कौन है जो बाहर अभी भी दिख रहा है आपको? स्टूडेंट तो वो सब है जो इसके अंदर है। वो, अरे भाई सब तो पढ़ने वाला है ही, क्लास में घंटी लगा पढ़ने वाला है ही, तो अभी भी है बाहर में, तो वो कौन होगा? तो ये कौन है? नहीं पढ़ने वाला। वही कहां मतलब आया, नहीं पढ़ने वाला। समझ में आया? बोल तो रहा है खैनी पीस रहा होगा बैठ के। इसका क्या मतलब? उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, घंटी लगे या नहीं लगे, भाड़ में जाओ। क्या बात करती है? अरे कुछ भी कर सकता है भाई आजकल का स्टूडेंट। उससे मुंह लगाने में भी बहुत डर लगता है, कब पिस्तौल और बंदूक निकाल दे। 9th-10th का बच्चा लोग है ना, तो खतरनाक होता है। उन लोग का दिमाग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। गलत संगति में आया, तुरंत उसका गलत संगति वाला नेचर आ जाएगा। अच्छा संगति में आएगा। इसलिए ना बाबूजी क्या कहते हैं, 10th तक के लड़के को सुधार दिए तो समझिए कि वो बच्चा आगे भी सुधरने का ज्यादा चांस है। नहीं तो बिगड़ता सब उसी में है, 9th-10th में ही बिगड़ता है सब। ठीक है, तो ये क्या था? नहीं पढ़ने वाला। अब रुक जाइए, यहां पे समझिए। अब क्या करेंगे, यहां पे एक डब्बा बनाएंगे। अगर इस डब्बा में हम लिख दिए 10, तो इसका मतलब कि ये कौन है? नहीं पढ़ने वाला, फील्ड में बैठा हुआ, यानी फील्ड का पोजीशन है ना। यहां पे अगर हम 10 लिखे तो नहीं पढ़ने वाला, तो इसको लिख लेना है पोजीशन ऐसे लगा के, नहीं पढ़ने वाला। अब यहां पे हम जो भी लिखेंगे नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, तो सारा जगह हमको पता चल गया कौन कौन कहां कहां क्या क्या लिखा जाता है। क्लियर है? हाँ, इसको बनाइए, क्या कि पूरा का पूरा सवाल इसी पे है। अगर ये एक बार समझ में आ गया ना, तो इसका सवाल लाइफ में कभी नहीं छूटेगा, कितना भी टफ कर ले। हम भी पटना हाई स्कूल के प्रोडक्ट है। पटना हाई स्कूल का नाम सुने हैं? गर्दनी बाग। हाँ, अंग्रेजों का है वो स्कूल है, अंग्रेजों के जमाने का है पूरा, आज का भी बिल्डिंग वही है। हाँ जी। ठीक है, तो वहां पे उस समय जो था ना, लगता है कि था कितना, एक महीना का जो पैसा था, 2 रुपया 20 पैसा फी था एक महीने का। हम लोग का लगता था पढ़ाई का, हम पढ़ते थे तब का बता रहे हैं। हाँ, 2 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया, और नहीं आने पे 10 पैसा फाइन था। यानी समझिए 2000 की बात है, 2000 में है मैट्रिक। ठीक है, वो लगता है, उतना लगता है, उतना लगता है। ठीक है, तो उसमें पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था ना, हम लोग खेलने के लिए खाली जाते थे। वहां पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, पूरा लड़का खचाखच भरा हुआ है। सेक्शन ABCDEFGHIJ ऐसे सेक्शन बढ़ता था। क्योंकि सरकारी है ना, पैसा लगता नहीं, तो सब उसमें पैरवी करवाता था पटना हाई स्कूल में एडमिशन के लिए। तो बहुत काफी सेक्शन था। आधा से ज्यादा 80% लड़के फील्ड में है, घंटी बजा तो 20% अंदर है, खेलने वाले लोग। बाहर सब, बाकी सब पढ़ने वाले। ऐसे ही रहता था। मजा हम भी लिए हैं। नहीं, सरकारी स्कूल से क्या हुआ ना,
एक डिमेरिट मेरे साथ आ गया कि मेरा इंग्लिश हमेशा के लिए कमजोर हो गया। जो एक कॉन्वेंट स्कूल के लड़का जो फराटेदार बोलता है, वो हम कितना भी कर लें तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे में ये कमी रहा कहाँ, स्कूल के कारण, लालू यादव के कारण। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, हम लोग का डर ही खत्म। इंग्लिश में कौन जाता है टॉर्चर होने, सब कुछ अच्छा हो गया। इंग्लिश एक जब कमजोर हुआ ना, उसी टाइम से कमजोर रहते चला गया। ठीक है लेकिन उसके कारण बहुत जगह हम देखते हैं, अपने जब जॉब करते थे ना, तो मुंबई वाले लोग क्या करते थे मेरे साथ, बिहारी है, इसका इंग्लिश ठीक नहीं है, सुना इससे बदला लेना है ना, इसका अपॉइंटमेंट करवा चाइनीज से। हमको 3-4 बार भेज दिया चाइनीज वाले से बात करने में, इतना हालत खराब हो गया ना, कुछ बोले हमको नहीं समझ में आया, हम बोले तो उसको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उसी बीच में जो है गुस्सा के कुछ ना गाली गलौज कर दिए। ओह सुनिए, तो उसी बीच में हम क्या किए, हल्का सा गाली दे दे, साला ये समझता है नहीं, हमारा भेज दिया। अब वो हमको नहीं पता था, कान में एक ट्रांसलेटर रखे हुए था। थोड़ा देर के बाद हम जब चले गए ना, तो बोलता है अरे जितेंद्र तुम गया था क्या, कुछ माँ बहन बोला है क्या। सर तो मन में बोले थे। अब एक गधा चाइनीज है, उसके पास एक से एक सॉफ्टवेयर है, वो बैक करके रात में सुना तुम क्या क्या बोले हो, तुम्हारा तो समझ में नहीं ना आया, लेकिन बाद में जानते हो रात में क्या किया, ट्रांसलेट किया उसको, ये लड़का क्या बोला, पता चला कि गाली दिया। हमको तुरंत उसी टाइम निकलवा दिया वहीं से फोन करके, तुरंत। तब वो बोले कि ठीक है इस बार तुमको बचा लेते हैं, अगले बार से बाबू गाली मत देना। चाइनीज वाले, नेपाल जो भी है ना, सबके पास रहता है मशीन, कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं, लेकिन सामने बात करेगा अपने ही भाषा में, वो झुकेगा नहीं, पुष्पा है झुकेगा नहीं, वो अपने ही भाषा में बात करता है, बोलता है, लेकिन उसका इंग्लिश आप नहीं समझ पाइएगा। आंगो आंगो ऐसे करता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता। तो इतना बेवकूफ नहीं है कि हम उतना नहीं समझ सकते, लेकिन उस हमको भेजता था सब जानबूझ करके बदला लेने के लिए, कि इससे सब जलता है। ठीक है, तो हमको भेजता था, ठीक है 3-4 बार कह, उसके बाद हम रिजाइन ही मार दिए, भाग में जाओ, मेरा सही है, पढ़ाने ही वाला सही है। ठीक है, वहाँ पे आए तो फिर जेई का जॉब दिए थे, 2015 में जेई क्वालिफाइड किए, आरआरबी जेई रेलवे जूनियर इंजीनियर। तब तक मेरा कोचिंग बहुत बूम कर चुका था, एक एक बैच में 80-90 लड़का। अच्छा ऐसा कहा, तो हम फिर छोड़े तो छोड़ते रह गए, अब यही आदत रह गया पढ़ाने वाला। हो गया यहाँ तक ना। अब चलते कुछ सवाल चलते हैं, इसके सवाल को कैसे बनाते हैं, इंटरटेनमेंट भी बीच में होना था, इसलिए मूड फ्रेश कर लिए हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 67, अब सुनिएगा बाबू, इसको कैसे बनाएंगे। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, बिल्कुल इसमें चालाकी नहीं करना है ना, कि पेन का लीड बचा लिए सर, बॉक्स नहीं बनाएंगे तो फिर बेवकूफ़ी होगा। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, यहां अंग्रेजी दिए, इसमें कितना, तो ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर। इसमें कौन क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन 60 तो इंग्लिश जरूर जानते हैं, ये वाला काम हो गया। 70% हिंदी, तो हिंदी कौन है, ये 70% हिंदी। ठीक है, 40% दोनों, तो ये कहां लिखाएगा, बीच में 40% हिंदी। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या आपसे पूछ रहा है, ये वाला संख्या कितना, जो दोनों में से कहीं नहीं बैठा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ रहा हो। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स कितना होगा, परसेंटेज में टोटल 100 को बोलते हैं, तो ये तो दे दिया 100। अब सब दे दिया, तो इसको निकालेंगे कैसे, यहां पे सीखिए। पहला क्वेश्चन, 60% हिंदी सॉरी इंग्लिश है और 40 दोनों, तो 60 में से 40 गया तो कितना, अच्छा केवल इंग्लिश जानने वाले कितने हैं, 20। केवल हिंदी जानने वाले कितने हैं, 30। अच्छा ये प्लस ये जोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो 20 + 40 + 30, देखिए तो कितना हुआ, जोड़िए, और टोटल था कितना, 100। अब समझ में आ गया। अच्छा यानी 10% अभी भी फील्ड में बैठा हुआ नहीं पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, इतना बराबर 90, तो 100 में से उसको घटा देंगे। उम्मीद करते हैं अगला वाला बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पे सेट है बाबू। ठीक है, अभी तो बस
हल्का वाला दिए हैं, अभी तो चालू है बस, है ना, हाथ साफ करने के लिए कौन कहाँ कहाँ लिखाता है वो बस पता करने के लिए। हम्म, कुछ नहीं अभी। अरे तो इसको तो खत्म करने दीजिए, ये तो आप घर से बनाइएगा ना। चलिए इसको बनाइए पहले, सीखे कि नहीं सीखे हमको कंफर्मेशन दीजिए। जैसे हम बस बताए ना वैसे सीखते जाइए ना। मैं तो बहुत इजी होगा बस, लेकिन आप लोग जो है ना थक जा रहे, भूख लग जा रहा है सबको। बॉक्स सभी लोग बनाएंगे, बिना बॉक्स के बनाए तो अच्छा नहीं रहेगा, उड़ा देंगे भाई यहीं से हम। 68 सभी लोग, ऑनलाइन भी स्टूडेंट जितने देख रहे हैं, बाबू एक बार बना के देख लीजिए इसको, है ना। बाकी सभी लोग छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है। कंफर्मेशन एक बार इसको बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाएंगे उसके बाद ही हम छोड़ रहे हैं। अभी तो ठीक आपका कितना 2 घंटा भी नहीं हुआ है, तो घड़ी देख के पढ़िएगा, तो यानी नहीं मन लग रहा आपको पढ़ने में। रहने दीजिए ना, हम जितना बोर्ड पे बता रहे हैं बस उतना जानिए ना। हम तो बोल तो रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, उसके लिए डर क्यों रहे हैं। अरे आपका नहीं होगा तो फिर मेरा भी तो बदनामी है कहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पे आए पढ़ा के भाग गए। हम इसीलिए आप लोग को जबरदस्ती पढ़ाते हैं, नहीं कर लो बाबू। हाँ जी, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं। 70%, चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, 70% अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी में कितना आया? 70। अब प्रतिशत है तो ऊपर में टोटल 100 जाएगा। 65 हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में कितना जाएगा? 65। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, 72 यहां लिखाएगा, 27 यहां लिखाएगा। अब नहीं पढ़िएगा तो फिर हम, मेरी गलती नहीं है, ये नहीं ना कर रही है। 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोलते, इस बार क्या कर दिया? 27 यहां दे दिया। तो इन समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं? तो दोनों भाषा बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोले थे, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा सवाल, तो हमको सवाल बनाना है, तो जबरदस्ती इसको कितना माने? X%। अब बताइए ये कितना होगा? 70 माइनस एक्स होगा। ये कितना होगा? 65 माइनस एक्स होगा। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए तो, 70 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स, रुक जाइए यहां समझिएगा, ये अब प्लस नहीं पढ़ने वाला 27, तब ना टोटल स्टूडेंट पहुंचा होगा। अब यहां से एक्स नहीं निकल जाएगा? अब निकालिए तो नहीं, कैसे आंसर आता है देखिएगा। एक्स से तो एक्स ये कट गया, ठीक है, सब प्लस में है, तो 7 5 12 की 2, 6 2 1 8, 8 है, 8 7 15, 15 यानी कि इतना बराबर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 62 आए तो। बोल तो रहे बहुत अच्छा तरीके से आपको बताया है। अब क्वेश्चन अगर नहीं पढ़िएगा ढंग से कि 27 यहां था कि यहां था, तो आपका गलती होगा, आपकी गलती है ये। हो गया? नहीं गलती कीजिएगा, हम न्याय पढ़ाएंगे तब ना आप लोग लगेगा हम इसी को खत्म कर रहे हैं 2 3 सवाल को। पहले ही कीजिए, उस लेवल में पहुंचिएगा तब ना पहले।
सभी लोग बाबू इसका आंसर देंगे, बनाइए ऑनलाइन। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में 70% के पास कार थी और 75 के पास टीवी। यदि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार टेलीविजन में से कोई भी नहीं था? आंसर बता के निकले, घर पे बनाइएगा। हाँ बाबू बहुत अच्छा, इसको हम नहीं बता रहे हैं, सबका आ जाना चाहिए ये, तो सीखे कोची की हम बता दें। सब चीजें बता ही दीजिए, लिख ही दीजिए, कर ही दीजिए, आप करते कोची है तो फिर आगे बढ़े। पीछे बेंच न्यू स्टूडेंट बाबू आप बना। बिल्कुल सब सेम है, कुछ अंतरे नहीं है। अब ये नहीं आप कर रहे हैं तो आपका लेवल बता रहा है कि तैयारी बहुत नीचे है आपका, सेम चीज नहीं बना पा रहे हैं आप। सही कह रहा था ये लड़का, इतना में तो हम बना ही देते। अरे घर से भी नहीं बनाने के लिए छोड़े। हाँ 10 सबका आ गया होगा, कॉपी देख लीजिएगा लास्ट में। हमको आगे बढ़ने दीजिए, अच्छे क्वेश्चन पे इसी में ये बनना है, बन जाएगा। इसको देखिए 70 नंबर, इस बार हम पहले ही से बनाते हैं जी, न तो फिर टाइम बर्बाद हो जाता है। 52% विद्यार्थी हिंदी में, प्रतिशत बोला है तो 100 ऊपर जाएगा। 42 अंग्रेजी में, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, 17 यहाँ होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी इतना में फेल हुए हैं। ठीक है, 17% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए, तो कुछ चेंजिंग नहीं इस बार। नहीं पढ़ने वाला क्लास में या पढ़ने वाला बाहर है, इस बार उल्टा किया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप लोग। क्या दिक्कत है, कितना हुआ जी, 52 में से 17 गया तो, और 42 में से तो ये कितना हो जाएगा, 25 ना। ठीक है ना, देख लीजिए कहीं घटाने वाले गलती कर दिया, पता चला आगे बढ़ गए। चलिए ये तो ठीक है, तो ये करते हैं 35 प्लस 17 प्लस 25 टोटल जोड़ेंगे, और ये वाला अभी हमको नहीं पता है तो इसको बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो 5 5 10 10, अच्छा ये 35 में जोड़ेंगे तो इसमें टोटल हो जाएगा 77 आ रहा है। अच्छा यहां से घटाए हैं, आगे बढ़े। हो गया बाबू आपका। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो ये बना पाते हैं कि नहीं। किसी परीक्षा में, पहले अपने से बॉक्स बनाई, तो बॉक्स बनाइए, कौन कहां लिखाएगा, दिक्कत होगा तो पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। सबसे पहले प्रतिशत यूज किया है तो टोटल 100, ये तो फिक्स हो गया।
100। 70% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में पास हुए, और 80% गणित में, तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुआ। यहां लिखाएगा फेल हुआ। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो 144 कहां लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। अब यहां समझिए, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, ये भी प्रतिशत है, तो यहां भी परसेंटेज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे दिया क्या? स्टूडेंट की संख्या दे दिया ना। कोई बात नहीं, ये आपको फंसाया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम मानेंगे कि इसके बीच में कितने लोग हैं, x%। ये हमको मानना पड़ेगा। पहले बोले थे ये नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। मान लिए x%, तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस x, और ये कितना होगा? 80 माइनस x। तो 70 माइनस x प्लस ये x प्लस 80 माइनस x प्लस ये 10, x से x कट गया तो कितना हो गया? 150, और ये भी तो है 160 होगा। इतना i इक्वल टू कितना? अच्छा, तो x बराबर कितना? और ये x क्या माने हैं? बीच वाले को माने हैं। अब बीच वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया 144, तो कहेंगे 60% बराबर 144। अब समझ में आया? तो एक में कितना, 100 में कितना, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, फिर निकल जाएगा। तो 60%, तो कहेंगे 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144/60, और तो 100 में कितना? 144/60 इंटू 100, 0 से 0 जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 3 इसको काट देगा, 4 48 इंटू 5, हाँ जी 240 आ रहा है। तो अब एक नया चीज सीखे, ये नहीं देखे, ये भी दे सकता है। तो ये काम आपको हर जगह कर सकता है। अगले बार हो सकता है कि ये दे देता, यहां पे बता देता कि 75 स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो निकाल करके उससे इक्वेट कर लेंगे, पहले प्रतिशत निकालेंगे, फिर उससे इक्वेट करेंगे तो टोटल निकलेगा। बस क्या ये क्वेश्चन बच रहा है? तब बनाइए, सेम चीज है। कैसे आप लोगों को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है? नहीं, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। अगले बार से बोल देंगे 3 घंटे के लिए लोग को बोल के बुलाइएगा। कल का क्लास करवा लीजिएगा 9:30 बजे, 9 बजे नहीं, 9:30 बजे, ठीक है? तो 2.5 घंटे का क्लास जाएगा आराम से, 12 ही बजे छोड़ेंगे, ठीक है? तो 2.5 घंटे का क्लास कल होगा। लेकिन सनी आएगा तब ना, वही आता है 10 बजे। हम बोले थे कि 9:30 लगाइए, तो सनी बोला कि सर नहीं आ पाएंगे, 10 बजे कीजिए। 10 बजे हम कर दिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर वही काम होगा, फिर 10 बजे से लग जाएगा आपका क्लास। चलिए, बाकी लोग जी ऑनलाइन जो है ना, अगर कल का क्लास का अगर लिंक नहीं जाता है तो कोई लोग आज कॉल कर दिए थे हमें, तो हम वापस इसको किए, तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, तो फिर आप लोग का है ना क्लास दिखेगा। इसका आंसर कितना आया? चार सौ सही है। पचासी 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में, यहाँ दे दिया 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए।
40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, इस बार क्या कर दिया, ये वैल्यू दिया है, प्रतिशत नहीं, तो यहाँ का प्रतिशत निकाल के 40 के बराबर कर दीजिए। यहाँ कितना हुआ 5%, यहाँ 10, तो 5 प्लस 75 अब प्लस 10 इक्वल टू कितना हुआ ये 90। तो 100 में से 90 गया तो बचा क्या 10% नहीं पढ़ने वाला, तो 10% बराबर कितना 400, तो 1 बराबर कितना 4, तो 100 बराबर कितना 400, आपका आंसर। ठीक है, हो गया सबका। ये आप लोग का होमवर्क चैलेंजिंग, इतना बनाने के बाद इसको कौन अच्छे से बना के ले आते हैं घर से, और क्या है घर से दे रहे हैं ना, तो देख ही लीजिए ना, एक क्वेश्चन का है छोड़े। नहीं, इसको ढंग से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि हम नहीं उसके लैंग्वेज पे ध्यान दिलाना चाहते हो, लैंग्वेज पकड़ना होगा, इसमें कौन कहाँ का लिखा हुआ है पढ़िए, अच्छे से समझिए, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, कल का क्लास कितना बजे से होगा सनी जी? कल का 10 बजे से, 9:30 से नहीं होगा? क्या कि लोग बोल रहे सब 12 बजे छोड़ दीजिए, आप पहले आ जाइए, तो 9:30 बजे पक्का ना?